अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और दोस्तों, जो हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। हम चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, इसलिए मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट होती है कि जो भी हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टाइम बताएं वो आप साथ साथ नोट जरूर करते जाया करें ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी। पहले तो थी यहाँ पे 90,500 की, वो तो मैंने रिमूव कर दी है। लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 91,500, 91,500। दोस्तों, इसी को टच करके अभी दोबारा फिर ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 91,500 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर जाना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल 88,888, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर चुका है इस टाइम। ये कोई दोस्तों इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं थी। ये मैंने इसलिए लगाई थी कि ताकि आपके साथ में शेयर कर सकूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही बड़ी स्पीड से मार्केट क्रैश हुई और इसी को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो के दरमियान ही हम इसे रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 87,950। 87,950 की सपोर्ट दोस्तों अगर ब्रेक हो जाती है इस दफा तो 85,500 पे ये लाजिम आके गिरेगा। लेकिन दोस्तों, 85,500 की इसकी सपोर्ट अगर टूट गई तो फिर दोस्तों आपको टाइम नोट करना है। अगर 85,500 के नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर 80,000 पे ये लाजिम जाएगा। 80,000 का नंबर दोस्तों ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तोड़ना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। अगर 80,000 का नंबर टूट गया तो फिर मार्केट की खैर नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मैं नहीं चाहता कि मैं फोमो क्रिएट करूँ, मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जितना मैंने इस मार्केट को स्टडी किया है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 91,500। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो पहली तो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 93,000, जो हम आपके साथ बड़ी देर से शेयर कर रहे हैं। और अगर 93,000 को भी ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 2 घंटे भी अगर स्टे कर जाता है तो पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 94,400। इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आएगी 95,900। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर बिटकॉइन ज्यादा दिन यहाँ पे स्टे करेगा तो इसके पंप होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है, पहली तो है 87,950, उसके बाद आ रही है 85,500। ये दो सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 85,500 की सपोर्ट को तो दोस्तों ब्रेक डाउन करना ही नहीं चाहिए। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, इतना कोई बड़ा कोई मसला नहीं है अगर 87,950 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 85,500 की अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई और 2 घंटे के अंदर अंदर ये 85,500 को ब्रेकआउट ना कर सका तो फिर दोस्तों मार्केट की खैर नहीं है। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही थी, इन्हीं को आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.38, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो 4.50 पे भी इसकी छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 4.15 पे आपने इसे मिस नहीं करना। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.97। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.38। लेकिन दोस्तों, 5.38 को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.90, जो इसका प्रीवियस हाई है यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर 5.90 को ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी लास्ट रेजिस्टेंस आ रही है 6.30। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 6.30 से आगे इसका वेट ना करें तो अच्छा होगा। टिया कॉइन $6 या 6.30 पे ये जाएगा जरूर, इसका बाप भी जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने अगर आपकी इसमें बाइंग है तो दोस्तों, अभी जो इसकी सपोर्ट बनी है बस इन्हीं को फॉलो करके आपने बाइंग इसमें जरूर कर लेनी है। स्वीट टोकन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.55 और सपोर्ट बन रही है $3। और ये वाली इसकी जो सपोर्ट थी इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन, जो कि बन रही थी 3.31। दोस्तों, अगर इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $3 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम ज्यादा से ज्यादा इसका हाई 3.55 तक होगा, जहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर $3 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.66 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। वीफ टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.39, इसी को इसने टच किया था और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 3.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है
तो 2.92 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.92 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों 2.40 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 3.94। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.39 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। 4.39 से आगे मुझे नहीं लगता कि ये जा सकता है, तो 4.39 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 13.20, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अगर दोस्तों इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 11.40 पे। दोस्तों इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। यहाँ पे अगर स्टक भी रह जाए, जहाँ पे मर्जी घूमता फिरता रहे, लेकिन आपने दोस्तों 11.40 या 11.50 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है, जाहिर बात है कि ये इसकी सपोर्ट ही इसकी रेजिस्टेंस बनेगी जिसको इसने ब्रेक डाउन किया है। रेजिस्टेंस है 13.20, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 14.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 14.20 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 15.15 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FET की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 1.20, रेजिस्टेंस होगी 1.27। अगर 1.27 को दोबारा फिर ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल तो दोस्तों 1.37 तक ये जाके वापस आ रहा है। लेकिन जब भी 1.37 को ब्रेकआउट करेगा तो 1.42 पे ये जाएगा जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। 1.42 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.54 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.20 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.03 से लेके 94 सेंट तक आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। IMX की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.16। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बाइंग नहीं की तो यहाँ पे आप एक छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो दोस्तों पुरानी ही इसकी सपोर्ट आएगी 1.06, यहाँ पे आप फिर इसकी एक बाइंग और कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो 90 सेंट पे आपने इसकी बाइंग लाजिम करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.26। अगर इसको ब्रेकआउट करके 3 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 1.36 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन गई वो है $31। अगर दोस्तों $31 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है और पहुंच जाता है 29.50 पे तो दोस्तों 29.50 पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर वेट करना है इसका। आपने बिल्कुल फिर बाइंग नहीं करनी जितनी देर ये $26 का लो न लगा दे। तो दोस्तों $26 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर आपकी इसमें बाइंग मौजूद है तो इसकी इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो पुरानी ही रेजिस्टेंस इसकी होगी 33.25। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 34.75 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों 34.75 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $38 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 27.40 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 27.06 का। उम्मीद है कि यहाँ पे आपने सेलिंग कर दी होगी। और उसके बाद ये रिवर्स हुआ और यहाँ पे आके गिरा 23.36 पे और उसके बाद फिर रिवर्स हुआ। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 22.39। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 21.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों 21.50 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो 20.25 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $25 ही है। और अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 27.06 ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। ये वाली इसकी रेजिस्टेंस कर देते हैं रिमूव। तो दोस्तों अगर 27.06 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ जाएगा। अगर 27.06 को ब्रेकआउट करके मजीद पंप होता है तो वो दोस्तों एक बोनस होगा, वो आप पिक कर लीजिएगा। यूनिस्वैप की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 8.03। 8.03 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो 7.50 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो रेजिस्टेंस होगी 8.37। अगर इसको दोबारा फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस फिलहाल तो बन रही है 9.25। अगर 9.25 को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 9.55 तक ये जा सकता है दोस्तों। अगर 9.55 को ये ब्रेकआउट भी करता है तो ज्यादा से ज्यादा 10.20 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। इससे ऊपर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर जाता भी है तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है दोस्तों और टाइम आपने जरूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। रेंडर की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.55 और यहाँ पे इसने हाई दिया 7.49 का। उसके बाद ये रिवर्स हुआ। तो दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 6.75। अभी दोस्तों 6.75 की सपोर्ट को दोबारा फिर टच कर चुका है। यहाँ पे आप छोटी सी बाइंग इसकी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो 5.75 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर 5.75 को भी ब्रेकडाउन कर गया तो दोस्तों 8.80 से लेके 8.50 तक फिर आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.55। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ज्यादा से ज्यादा
8.50 तक ये जा सकता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर जाता भी है तो वो एक बोनस ही होगा, वो आप पिक कर लीजिएगा। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.55 की, लेकिन यहाँ पे हाई दिया इसने 2.48 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी 2.25 की सपोर्ट को टच कर चुका है। अभी अगर आपने बाइंग करनी है 2.06 पे ही आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 2.06 को ये ब्रेक डाउन कर गया 1.86 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 2.35 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर दोबारा फिर 4 घंटे स्टे करता है तो फिर इसका हाई 2.55 पे होगा। लेकिन अगर दोस्तों 2.55 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.80 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओमनी की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 7.75। अगर 7.75 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है, वो है 6.70। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओमनी में दोस्तों जिनकी पहले से बाइंग मौजूद है, ये प्राइस प्रेडिक्शन उनके लिए है। जिन्होंने न्यू बाइंग बनानी है तो दोस्तों ओमनी को बाय मत कीजिएगा। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 9.28। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 9.70 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर 9.70 को भी ब्रेकआउट कर जाता है ज्यादा से ज्यादा 10.65 तक ये जा सकता है। इससे ऊपर फिलहाल लगता नहीं है कि ये जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सागा में दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्तों की बाइंग है। सागा में दोस्तों अगर आपकी बाइंग है ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके साथ हर उस टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करता हूं जो अगर डंप हो भी जाए वो रिकवर जरूर करे। जिसमें बाइंग नहीं बनती मैं आपके साथ वो टोकन शेयर ही नहीं करता। जिस टोकन में आप स्टक हो सकते हैं दोस्तों, मैं हमेशा खुद उससे दूर रहता हूं। मैं आपको क्यों फंसाऊंगा। तो दोस्तों सागा टोकन में बहुत सारे दोस्तों की बाइंग है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे होल्ड करें। सागा आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। जितना मैंने स्टडी किया है मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि ये $3 तक जाएगा जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। ये पता नहीं है कि कब जाएगा, लेकिन जाना है इसने। अगर आप इसमें बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ देते हैं तो फिर भी दोस्तों सागा कोई बुरा टोकन नहीं है फिलहाल, जितनी देर तक ये $3 तक नहीं जाता। लेकिन जब $3 के आसपास चला जाएगा उसके बाद जिंदगी में कभी आप सागा की प्राइस प्रेडिक्शन हमारे चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी टोकन है वो एक ही पंप लगाता है दोस्तों बहुत अच्छा, और उसके बाद फिर वो डंप हो जाता है। तो दोस्तों जितनी देर $3 तक नहीं जाता मैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अगर ये डंप होता है तो आप इसकी सेकंड बाइंग करने की गुंजाइश जरूर रखें। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.83। मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने बाइंग करनी है, और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 2.01 की। इसी को इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 2.06 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.83। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों 1.50 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.01। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 2.40 पे होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 2.40 पे भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर 2.40 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों $3 मेरी प्रेडिक्शन है कि ये इंशाल्लाह जरूर जाएगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।